हेलो हाय एवरीवन वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं लेक्चर 3 टॉट का, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डेफमेशन, ट्रेसपास, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आने वाला है और आई स्वेयर आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से करने वाले हो। उससे पहले प्लीज हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, मैं वहां भी फॉलो कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डेफमेशन। लेट्स सी क्या होता है ये। डेफिमेशन का मतलब होता है, पहले आम भाषा में समझते हैं कि किसी इंसान को हमने कुछ ऐसा कह दिया और 10 लोगों के आगे बोला और उसकी इतनी बेइज्जती कर दी कि सामने वाला इंसान लिटरली ये कह रहा है कि यार तुमने तो मेरी इज्जत को बिल्कुल राख राख कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा, मैं अपनी शक्ल भी लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। और ठीक इल्जाम लगा रहा है वो उस पर। सो डेफेमेशन क्या होता है? पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, एकदम फॉल्स, झूठी बात, हार्मिंग अ पर्सनस रेपुटेशन, जिससे सामने वाले की रेपुटेशन बिल्कुल त्राड़ ताड़ हो गई, खराब हो गई, इन द आई ऑफ अदर्स, दूसरों की आंखों में। ठीक। अब ये दो तरीके से होती है गाइस। एक होती है लाइबल, एक होती है स्लेंडर। लाइबल में क्या होता है? रिटन फॉर्म में आप करते हो, प्रिंटेड फॉर्म में करते हो, जो तो इतनी परमानेंट हो गई है कि अब तो इज्जत को बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एक होती है स्लेंडर, जो बोल के गेस्चर्स से की जाती है। ठीक, इजी। इसके बाद आते हैं इसके एसेंशियल्स, जो क्या बोलते हैं, चलो फटाफट से देख लेते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट मस्ट बी अनट्रू। ऑब्वियस सी बात है, झूठी बात होती है जो कि एक्चुअली झूठ हो सकती है और होगी ही झूठ, मस्ट बी अनट्रू। पब्लिकेशन, कम्युनिकेटेड टू समवन अदर देन पर्सन डिफेम्ड, मतलब ऑब्वियसली किसी और को बोला जा रहा है, उस इंसान को नहीं बोला जा रहा, किसी और को बोला जा रहा है। हार्म टू रेपुटेशन, मस्ट लोअर द पर्सन इमेज इन द सोसाइटी, ऑब्वियसली क्यों किया जा रहा है? ताकि उसकी इमेज की धज्जियां उड़ा दी जाएं। इसमें केस है टीवी टीवी रमा सुबा अय्यर वर्सेस AMA मोहिदीन, पब्लिकेशन ऑफ डेफेमेटरी कंटेंट इन अ लेटर हेल्ड लाइबल। ये कहा गया, चाहे लेटर में कहा गया है बट वो लाइबल है, बेसिकली वो लेटर किसी और ने पढ़ लिया था। अब बात ये आई थी कि भाई वो लिखा तो उसको पर्सनली गया है बट पढ़ लिया ना किसी ने। सो पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी कंटेंट इन अ लेटर हेल्ड लाइबल, वो भी लाइबल था। इजी। इसके बाद डेफेमेशन टू, डिफेंसेस टू डेफेमेशन, क्या क्या डिफेंस हो सकते हैं कि भाई सच है, हम तो सच्ची बात करते हैं, कोई झूठी बात नहीं करते हैं, और जो हमने कहा है वो बिल्कुल बिल्कुल सच कहा है, अब आप हमें इसके बारे में कुछ ना कहें। सो ट्रूथ है वो बात। इसके अलावा फेयर कमेंट, ओपिनियन मेड इन गुड फेथ ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कि हमने जो भी गुड फेथ में बोला है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बोला है तो हमको कुछ मत बोलो। ठीक, ये डिफेंस हो गए। प्रिविलेज, एब्सोल्यूट प्रिविलेज, क्वालिफाइड प्रिविलेज, दो तरीके की प्रिविलेज होती है। ठीक है। पहला, स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट, कोर्ट एक्सेट्रा, जो भैया आपने वहां पे बोला। क्वालिफाइड मेड इन गुड फेथ ऑन अ ड्यूटी, एक तो गुड फेथ में हुआ या फिर इन जगहों पर बोला गया है। ठीक। सो ऑब्वियसली अब चाहे आप डिफेम हो चाहे कुछ हो, अगर वो सच्ची बात है और हम जाके कोर्ट में बोल के आ रहे हैं, पार्लियामेंट में वो सच्ची बातें बोल रहे हैं, हार्श हो रहे हैं, तो इट डजेंट मीन दैट वी आर डिफेमिंग यू, कि हम सच बोल रहे हैं, ये बात ये है। ठीक। इसमें केस है चमनलाल वर्सेस स्टेट का, ट्रुथ इज कंप्लीट डिफेंस इफ मेड इन अ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक, अगर सच्चाई बोली जा रही है तो वो एक कंप्लीट डिफेंस है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में बात करी गई है तो। वेरी इजी, आसान। आगे बढ़ते हैं। ट्रेस पास टू अ पर्सन, अब ट्रेस पास पे आ जाते हैं। थ्रेट और अटेम्प्ट टू यूज फोर्स। ठीक। अब ट्रेसपास बेसिकली क्या हो सकता है कि आप किसी को क्या कर रहे हो? थ्रेट कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा अपनी मतलब अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हो जिसकी वजह से सामने वाले इंसान जो है वो दिक्कत में आ गया। सबसे पहले हम असॉल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब कैसे वहां पे आप ट्रेसपास करोगे? थ्रेट करके, अपनी फोर्स दिखा के, जैसे आपने किसी को मारने की, रेजिंग हैंड टू हिट समवन, किसी को मारने की कोशिश की। एक होता है बैटरी। बैटरी में क्या होता है? एक्चुअल फिजिकल कंटेंट विदाउट कंसेंट, कि स्लैपिंग समवन, मतलब आपने क्या किया बेसिकली, आपने सीधा कर दिया, कोई कंसेंट नहीं, कुछ नहीं, प्यार मतलब ऐसे भट करके मार दिया उसको। ठीक। यहाँ तो आप सिर्फ थ्रेट दे रहे थे, अटेम्प्ट टू यूज फोर्स मतलब आप करने की कुछ दिखा रहे थे, रेस कर रहे थे, अपना हाथ मारने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ आप कर देते हो कांड कि आजा दे दूं तुझे रैप्टा। ठीक। तो असॉल्ट में धमकाई जाती है, हरकत करी जाती है, और बैटरी में आप कर देते हो। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, अब क्या होता है इसमें? अनलॉफुल रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन फ्रीडम। इसमें ये एक तो ये होता है कि सपोज करो आपने किसी को कैद कर लिया कि आ भाई तू यहाँ पे कैद हो जा, और कुंडी लगा दी उसकी, अब मैं कुंडी नहीं खोलूंगा, वो वाली बात कर दी, तो अनलॉफुल रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन फ्रीडम, उसकी फ्रीडम को आपने कहीं ना कहीं हर्ट किया, उसे बोलते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। इसके बाद इसका एसेंशियल है डायरेक्ट इंटरफेरेंस, जबरदस्ती की आप अपनी इंटरफेरेंस दिखा रहे हो, किसी ने मांगी नहीं है, विदाउट लॉ जस्टिफिकेशन, लॉ भी नहीं कहता, और आप इंटेंशनली ये हरकत कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो ये होता है ट्रेसपास टू अ
पर्सन, इसमें केस है बर्ड वर्सेस जॉन्स, पार्शली ऑब्स्ट्रक्शन इजंट इम्प्रिजनमेंट, फुल रिस्ट्रेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब सपोज करो मैं तुम्हें कह रही हूँ तू यहाँ से नहीं निकलेगा, अब तुम उठ के यहाँ से निकल गए, तो ये कोई एक तरीके से आपको इस चीज के लिए हम वो नहीं दे देंगे इम्प्रिजनमेंट। अब आपको किसी कमरे में कैद कर लिया गया है, फुली तरीके से रिस्ट्रेन कर लिया गया है, तो हाँ आप लाइबल हो। अब मैं कहूँ तू यहाँ से नहीं निकल सकता, कहीं से भी निकल, आप यहाँ से यहाँ निकल गए, वही सेम बात। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए दोबारा बताया। आई थिंक इट इज क्लियर। तो पूरा अगर आप रिस्ट्रेन करोगे तो ही आप लाइबल हो, अगर आप थोड़ा बहुत कर रहे हो, आप उसे ऐसे छेड़ रहे हो, तो आप लाइबल नहीं हो। आगे, ट्रेसपास टू अ प्रॉपर्टी, अब बात आ रही है प्रॉपर्टी की। अनलॉफुल एंट्री इनटू अनदर्स लैंड विदाउट परमिशन, जबरदस्ती किसी और के घर में घुसे घुसे चले गए। एसेंशियल एंट्री मस्ट बी डायरेक्टेड, इंटेंशनल, खुद से करी है आपने, डायरेक्टली करी है, इंटेंशनली करी है। पोजेशन ऑफ लैंड इज इनफ, ठीक है, ओनरशिप नॉट रिक्वायर्ड। पोजेशन ऑफ लैंड इज इनफ, दिख रहा है कि भैया आप जबरदस्ती पोजेस करने की कोशिश कर रहे हो, ऑनरशिप की बात नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। Entick versus Carrington, officer entering without legal authority held liable for trespass। आप चाहे ऑफिसर हो बट यू कांट कम डायरेक्टली टू समवंस होम, दिस इज अ ट्रेसपास, ये अलाउड नहीं होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं ट्रेसपास टू गुड्स, किसी के गुड्स ले लिया आपने। अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद समवन पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल मतलब जो आप हिला डुला सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है सबसे पहले रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ गुड्स आफ्टर लॉफुल पोजेशन। ठीक है, आपने जबरदस्ती किसी के गुड्स को रख के बैठ गए हो। ठीक है, आपको किसी ने, मैंने आपको कोई सामान दिया कि यार रख ले, मैं आके ले लूंगा बाद में आपने कहा मैं तो नहीं देता तुझे वापस, या मैंने तुम्हें कहा यार मुझे पेन दियो, अब मैं को मैं तो नहीं देती तुमको वापस, है ना, वो वाली बात। एक कन्वर्जन होता है यूजिंग समवन गुड्स एज योर ओन, कि भाई आपने बाप का माल समझ लिया, हमको खुद यूज करेंगे आपकी चीज को, व्हाटएवर, ऐसी वाला बिहेवियर दिखाने की कोशिश की। चीज किसी और की है और आप ऐसे यूज कर रहे हो, हमारी ही है। जैसे किसी ने आपको दोस्त को गाड़ी दी कि भाई रख ले थोड़े दिन के लिए, मैं आके ले जाऊंगा, मैं अभी ट्रिप पे जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए, आप उसे ऐसे यूज कर रहे हो कि भैया ये तो आप ही की गाड़ी है, आपने अपने आगे दोस्त को ट्रांसफर कर दी, ले जा भाई घूम के आ, मस्त मौज मार। सेलिंग समवन्स आइटम एज इट इज योर्स, ठीक है, वही वाली बात समझ में आ गई होगी। आर्मरी वर्सेस डेलामेड, इसमें केस है फाइंडिंग ऑफ ज्वेल्स सूट्स में टू कीप इट। अब किसी को कोई गहना मिला होगा, उसने खुद ही रख लिया, ठीक, तो ये माना गया कि वो लाइबल, ऐसे कैसे रख लिया, आपका नहीं है ये, इट्स नॉट योर बाप की प्रॉपर्टी, यू कांट टेक इट। ओके, मैं अब आता है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, रॉन्गफुली इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट समवन। अब भैया सपोज करो कि आपको पता है कि आप जो हो थोड़े शाणे इंसान हो, अब यहाँ सामने एक बेचारा छोटा गरीब आदमी, तो ये इंसान ने इस इंसान पे जबरदस्ती का क्या किया, इसको प्रोसिक्यूट कर दिया, इस पे केस कर दिया, बेफालतू फालतू में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चला दी इसके खिलाफ, कोई कॉज नहीं, कुछ नहीं, इसने कुछ किया नहीं। तो किसी को रॉन्गफुली अगर आप ऐसे क्रिमिनली किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स कर देते हो, कोई आपका इसका कोई कॉज नहीं है, जान के विद मेलाइज के हाँ इसको परेशान करूंगा, तो ये मेलिशियस प्रोसिक्यूशन माना जाता है। इसके एसेंशियल होते हैं प्लेंटिफ वाज प्रोसिक्यूटेड, जबरदस्ती प्रोसिक्यूट करते हो, प्रोसीडिंग्स एंड इन प्लेंटिफ्स फेवर, ऑब्वियसली उसके फेवर में आती है क्योंकि उसने तो कुछ बेचारे ने किया ही नहीं है, कोई रीजनेबल कॉज नहीं होता उसके लिए, जबरदस्ती का काम होता है ये, आपका इंटेंट खराब होता है, मेलिशियस होता है। प्लेंटिफ सफर डैमेज, आपकी वजह से क्या होता है, उसे डैमेज होता है। वेस्ट बंगाल वर्सेस दिनेश चंद्रा, स्टेट ऑफिशियल्स मैलिशियसली प्रोसिक्यूटेड एन इनोसेंट पर्सन, एंड बाद में उसे कॉम्पनसेशन दे दिया गया था क्योंकि वो बेचारा इनोसेंट था, उसने कुछ किया ही नहीं। अब सपोज करो आप लॉयर बन जाते हो और आप जानबूझ के अपने पड़ोसी पे केस कर देते हो, तो क्या माना जाएगा, जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को समझ में आया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर नहीं आया है तो भी मुझे बताओ, आया है तो भी मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, मुझे अपना टीचिंग पैटर्न चेंज करना चाहिए, तो मुझे वो भी बताओ। लॉन्ग आंसर्स करने हैं, आप चाहते हो कि नोट्स ऐसे शॉर्ट शॉर्ट ना हो, लंबे लंबे में बनाए जाए, तो वो भी मुझे बताओ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वट एवर इट इज, बाय बाय।